बात करें। बोलिए बोलिए। ये तीर्थराज विमल कुंड है। जी ये तीर्थों का राजा है। जी जी भगवान श्री कृष्ण के माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया की वृद्धावस्था होने पे जी जब उनके चलना बस की नहीं था, तो जी भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया के लिए यहाँ द्वापर में भादव मास शुक्ल पक्ष की दौज को यहाँ 84 तीर्थ चारों धामों को इस विमल सरोवर पे बुलाया है। क्योंकि नंद बाबा यशोदा मैया की अवस्था जब 80 से 85 वर्ष की अवस्था थी, उस समय तक उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने मनोकामना कर रखी कि अगर हमारे कोई संतान प्राप्ति होगी तो हम 4 धामन की यात्रा करने के लिए जाएंगे। जब कान्हा 5 वर्ष की अवस्था को है गयो और नंद बाबा यशोदा मैया जब 4 धाम यात्रा करवे जावे लगे, तो कान्हा कहवे लगो कि माता पिता आपकी वृद्धावस्था है, 4 धाम तो काफ़ी दूर है, आप कैसे जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी योग माया देवी से प्रार्थना करी है, और योग माया देवी ने 84 तीर्थ चारों धामों को इस विमल सरोवर पर प्रकट करो है भादव की दौज को, जो भादव मास की शुक्ल पक्ष की दौज होती है। जो इसका नाम विमल है वो ऐसे पड़ा कि एक सिंधु देश चंपक नगरी एक राजा हुए थे विमल, जिनकी 16,108 कन्याएं थी। 16,000 कन्याएं थी, 8 भगवान कृष्ण की पटरानियाँ थी, और प्रत्येक कन्या की अभिलाषा यही थी कि वर मिले तो भगवान श्री कृष्ण मिले, और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले। लेकिन सिंधु देश के राजा विमल ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था। तो सिंधु देश का राजा विमल कन्याओं के विवाह को लेकर बड़ा चिंतित था कि इन कन्याओं को विवाह मैं कैसे करूंगा। तो एक दिन उनके द्वार व्याकुल ऋषि पहुंचे, तो राजन से कहवे लगे कि राजन, आप इतना चिंतित क्यों हो। एक आदि वृंदावन काम्यवन धाम है, माँ आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। माँ भगवान कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया को साथ लेकर साधुओं की टोली के साथ पधारेंगे, वो आपको कार्य सिद्ध करेंगे। तो राजन कहवे लगो है, जब मैंने कभी कृष्ण को देखा नहीं है तो इतने साधुओं में पहचानूंगा कैसे कि यही कृष्ण है। तो व्याकुल ऋषि भगवान को स्वरूप बतावे लगे राजन को कि 5 वर्ष की अवस्था है, साम्रो स्वरूप है, मुख पे मुरलिया है, सिर पे मुकुट है, हाथ में लाठी है और पाचे श्यामा गऊ है। वो भगवान श्री कृष्ण है, वो आपको कार्य सिद्ध करेंगे। तो सिंधु देश का राजा विमल वृक्ष 84 कोस परिक्रमा करता हुआ इसी आदि वृंदावन काम्यवन धाम में इसी सरोवर पे अपनी कन्याओं को लेके यहाँ बैठा हुआ है। जब भादव की दौज को भगवान कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया को साथ लेकर साधुओं की टोली के साथ यहाँ पधारे हैं, तो सिंधु देश के राजा विमल की दृष्टि ऐसे ही बालक पर पड़ी है जैसो व्याकुल ऋषि ने भगवान को स्वरूप बताया है। तो राजन पहचान गए हैं कि यही भगवान श्री कृष्ण हैं जो मेरी कन्याओं को ओढ़ सकते हैं। तो सिंधु देश के राजा विमल ने अपनी 16,000 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पित कर दिया है, और भगवान कृष्ण ने उन सभी कन्याओं के साथ यहाँ प्रेम का महाराज किया है। तो कन्याएं भगवान कृष्ण को अपना वर पाकर इतना प्रसन्न हो गई हैं कि उन कन्याओं की आंखों से प्रेम अश्रु निकलने लगे हैं, और प्रेम अश्रु से इस विमल सरोवर को भरा है। और जो सारी कन्याएं थी वो एक ही नाम से विग्रह थी, विमला के नाम से, जो बाजू में मंदिर मुख्य मंदिर विमला देवी का, उसी के नाम से इसका नाम विमल सरोवर पड़ा है। जब भगवान कृष्ण ने सारे तीर्थों को यहाँ बुलाया था तो सारे तीर्थगण यहाँ पर आ गए थे, लेकिन दुख का कारण एक बना था, वो था पुष्कर राज। क्योंकि पुष्कर राज कहने लगा कि वो कैसा भगवान है, वो तो गाय चराने वाला है, वो तो अपने मित्रों की उठन खा रहा है, वो कोई भगवान नहीं हो सकता। जब भगवान कृष्ण को ज्ञात हुआ कि पुष्कर यहाँ नहीं आया है, तो भगवान कृष्ण ने पुष्कर को स्वप्न में चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए हैं। तो पुष्कर को ज्ञात हुआ है कि ये तीनों लोकों के मालिक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। तो पुष्कर जब माफ़ी मांगते हुए आयो है, तो भगवान कृष्ण कहने लगे हैं कि तैने मेरे माता पिता को दिल दुखायो है, मेरे माता पिता के कहने पे तू को मैंने बुलाया लेकिन तू नहीं आयो, इसलिए व्रत क्षेत्र के अंदर तो तू को स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन तू माफ़ी मांग रहा है तो तेरी महिमा खत्म नहीं होगी कि अगर कोई एक बार इस विमल सरोवर में स्नान करेगा तो उसको 7 पुष्कर स्नान का फल प्राप्त होगा। अगर भादव की दौज को कोई पक्षी भी इसके ऊपर से निकल जाता है, उसको भी वैकुंठ का वासा प्राप्त होता है। अगर ब्रज 84 कोस यात्रा में कोई तीर्थ कोई मंदिर आपका दर्शन मात्र से वंचित रह जाता है, तो इसका पान आचमन कथा सुनने से संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा का फल प्राप्त होता है। बोलो तीर्थराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।